अब देखिए वो संत पूर्व जन्म में आप पढ़िए श्रृंगार खंड, माधुर्य खंड, गर्ग संगीता का माधुर्य खंड पढ़िए। उसमें उनके सामने भगवान है किशोर अवस्था में 12 से 14 साल के बीच, अधिक से अधिक 16 साल। और जो संत हैं वो हैं हजारों साल के अति वृद्ध संत। कईयों के तो हड्डियां मांस पे लिपटी थी, इतना जर्जर शरीर हो गया। और जब किशोर अवस्था में भगवान उनके सन्मुख आए तो क्या वरदान मांगा? श्रृंगार रस का प्रेम मांगा। अब आप देखिए, कहां तो बालक किशोर अवस्था में और कहां वो हजारों साल के वृद्ध संत। उनमें वासना नहीं थी। भगवान शिव जिन्होंने कामदेव को जला दिया, वो भी रास करने कृष्ण के साथ आते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं। बताइए, भोलेनाथ में काम वासना है? जिन्होंने कामदेव को जला दिया, भस्मीभूत कर दिया, ऐसे निष्काम भगवान शिव भी नारी बन करके वृंदावन में महारास में प्रवेश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, विचार कीजिए। तो जो ये दिव्य प्रेम है, इसको आध्यात्मिक प्रेम कहते हैं, इसको दिव्य प्रेम कहते हैं, इसको अविनाशी प्रेम कहते हैं, इसको अमर प्रेम कहते हैं। अमृत स्वरूप ये प्रेम है। तो ये जो श्री कृष्ण से प्रेम है, ये जब होगा तो कृष्ण से ही होगा, संसार के लोगों से हो ही नहीं सकता है दिव्य प्रेम। तो ये गोपियों का प्रेम था। तो बालक रूप में श्री कृष्ण हैं, और जो संत हैं वो हजारों साल के अति वृद्ध संत। और कृष्ण को देख करके, भगवान को देख करके उनके मन में श्रृंगार रस का प्रेम जगा। अब ये श्रृंगार रस का अर्थ दुनिया में तो होता है पति पत्नी जैसा प्रेम, लेकिन आध्यात्म राज्य में पति पत्नी जैसा प्रेम नहीं, वहां काम का प्रवेश नहीं है। पूज्य श्री राधा बाबा 22 साल की आयु में युवा पत्नी को छोड़कर सन्यासी हो गए। उनके एक संतान भी हुई थी, पुत्र, जो बाद में सिर छोड़ चुका था। तो वो सन्यास ले चुके हैं, जो अपनी युवा पत्नी को छोड़ के सन्यास ले चुके हैं। उनमें हम कल्पना कर पाएंगे काम की? वो पूज्य श्री राधा बाबा सखी भाव से, प्रियतम मंजू श्यामा सखी भाव से प्रीतम श्याम सुंदर से मिलते हैं। अब बताइए, क्या ये वासना होगी? यदि वो वासना से बंधे होते तो युवा पत्नी को छोड़ के सन्यासी क्यों होते? उनमें कहां वासना? तो ये जो सखी भाव है, या ब्रज का गोपी भाव है, इस भाव का हम लोग श्रृंगार रस तो कहते हैं, लेकिन गलती से इसका अर्थ पति पत्नी का काम वासना का संबंध ना लगा लेना। ब्रज के जितने भी संत हैं सब इसी भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, राधा माधव से।